अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अहमद बिलाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैक्ट फोल्डर्स नेटवर्क। पिछली एपिसोड में हमने बात की थी कि आजकल दुनिया में इस्लामोफोबिया का बहुत चर्चा है और मैंने कहा था कि हम रमज़ान में ऐसे मुस्लिम शख्सियात जिन्होंने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में कलीदी किरदार अदा किया है उनसे आपको आगाह करें। सैकड़ों साल पहले ऐसी ही एक शख्सियत जिनको अलजेब्रा और एल्गोरिदम का बानी माना जाता है वो भी एक मुसलमान थे जिनका नाम मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी है। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप स्क्रीन ऑन करते हैं, फेस आईडी आपको पहचान लेती है, आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब आपको वही वीडियो दिखाता है जो आपकी पसंद की हो। क्या आपने कभी सोचा है ये सब कैसे होता है? ये सब चलता है एल्गोरिदम पर। और एल्गोरिदम का लफ्ज आया कहां से? एक मुसलमान साइंसदान के नाम से, एक शख्स जो आज तकरीबन 1200 साल पहले जिंदा था। इसका नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। 9वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया इल्म व तहकीक के अरूज पर थी। यहाँ कायम था एक अजीम इदारा जिसे कहते हैं हाउस ऑफ विजडम। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं था, ये एक रिसर्च सेंटर था, ये एक आलमी इल्मी इज्तिमा था जहाँ यूनानी किताबों का तर्जमा किया जाता था, हिंदुस्तानी रियाजी का मुताला हो रहा था, फल्कियत पर तहकीक हो रही थी और उन्हीं इल्मी सरगर्मियों के दरमियान अल ख्वारिज़मी खामोशी से काम कर रहे थे। आइए एक मंजर का तसव्वुर करते हैं, जैसे कि एक मसला है, एक अदद है, अगर उस मुरब्बे में 10 गुना अदद शामिल किया जाए तो जवाब 39 आता है। वो अदद क्या है? आज हम इसे यूं लिखते हैं x² + 10x = 39, लेकिन उस वक्त कोई x नहीं था। अल ख्वारिज़मी ने इस मसले को अल्फाज में हल किया, उन्होंने इसे मरहलावार समझाया, उन्होंने मुसावात को तरतीब दी और यूं पहली मर्तबा अलजबर सामने आया। अलजबर का मतलब था टूटे हुए को जोड़ना। ये सिर्फ रियाजी नहीं थी, ये सोचने का नया तरीका था। उन्होंने रियाजी को तिजारत में इस्तेमाल किया, वरासत की तकसीम में, जमीन की पैमाइश में और तामीरात में। ये रियाजी को अमली जिंदगी में ले आए। आज हम आसानी से लिख देते हैं 10, 100 या 1000, लेकिन सोचिए अगर सिफर ना होता तो। अल ख्वारिज़मी ने हिंदुस्तानी अददी निज़ाम को फरोग दिया जिसमें सिफर शामिल था। सिफर बज़ाहिर कुछ नहीं है, लेकिन जब वो किसी अदद के साथ खड़ा होता है तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। यही तसव्वुर आज कंप्यूटर की ज़बान की बुनियाद है, सिफर और एक, यानी बाइनरी सिस्टम। अगर आजकल की दुनिया की बात की जाए, जब इनकी किताबों का तर्जमा लातीनी में हुआ तो इनके नाम को एल्गोरिदमी लिखा गया। इसी से लफ्ज़ एल्गोरिदम पैदा हुआ। आज मसनूई ज़हानत, बैंकिंग सिस्टम्स, सोशल मीडिया, नेविगेशन और खलाई तहकीक सब एल्गोरिदम पर चलते हैं। हर बार जब कोई ऐप आपको तजवीज़ देती है वो दरअसल एक एल्गोरिदम चला रही होती है और इस लफ्ज़ की जड़ अल ख्वारिज़मी के नाम में है। सदियों बाद इनकी किताबें यूरोप पहुंची, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गईं, रियाजी का निज़ाम बदला, साइंसी इनकलाब आया, मगर बुनियादें वो पहले ही रखी जा चुकी थी। अल ख्वारिज़मी के पास ना सोशल मीडिया था, ना टीवी, ना शोहरत का शोर, मगर इनके पास एक चीज थी, इल्म की सच्चाई। इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई सल्तनत नहीं कायम की, मगर इन्होंने जहनों को बदल दिया। आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसके पीछे भी रियाजी है, डिजिटल कोड है, एल्गोरिदम है और इन सब के पीछे एक नाम है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि याद रखें, एक ख्याल, एक किताब, एक तालिब इल्म तारीख का रुख बदल सकता है। शायद अगला अल ख्वारिज़मी इस वक्त कहीं बैठा इल्म हासिल कर रहा हो। सवाल यह है, क्या हम इल्म को इतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी इन्होंने दी थी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।